कि अगर गुरुजी आंख में कुछ चला जाए तो क्या करें। कहने वाला कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपनी जिंदगी का अनुभव, क्योंकि प्लेयर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, आज भी हैं, तो क्या करते रहे हैं। आप फिल्टर वाला पानी, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, उसको लीजिए, एक कप में ले लो, साफ सुथरा कप होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। या फिर अपने हाथों को अच्छे साबुन से धो के ऐसे अंजलि भर लो, आसान सा तरीका है। और आंख को ऐसे लगाओ, मतलब नीचे मुंह करके ऐसे, बिल्कुल ऐसे नीचे मुंह करके ऐसे अंजलि आपने लगाई, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आंख को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, ऐसे ऐसे। यकीन मानो सिर्फ वो कण गया वो ही नहीं निकल जाएगा, बल्कि कई आंखों की बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। और इस पे हमारे कुछ डॉक्टर साहबानों ने रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, और वो कहते गुरुजी एक के यहाँ हल्की हल्की फिंसियां टाइप हो गई, छोटे छोटे दाने यहाँ, और ऐसे उसने लगातार कुछ 15 दिन या 20 दिन किया और उसकी आंख के वो दाने गायब हो गए, वो तंदुरुस्त हो गई आंखें। यहाँ भी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बीच बीच में 2-4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो मतलब इस तरह से कितना बढ़िया तरीका है, कोई दवाई नहीं, पानी बढ़िया होना चाहिए, उसमें मिट्टी ना हो, या हाथ भी बढ़िया से धुले हों, पूरे सैनिटाइज करके अच्छे से हाथ साबुन से धो के, फिल्टर वाला पानी हो, और उसमें आंख खोलने बंद करें, तो ऐसा करने से ठीक हो जाता है। कई इसमें फिर लिख के आया कि जी जुकाम वगैरह हो जाता है, नजला, प्रैक्टिकली जो हमने करके देखा, हम कोई डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदा पढ़ा है, पवित्र वेदों को पढ़ा है, करके देखा प्रैक्टिकली। एक जब आप नहाते हैं तो नहाते समय पानी को अंजलि में भरें, एक नाक का छिद्र बंद करके ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाए नाक के, और फिर निकाल दें। फिर दूसरी साइड आप 5-4 बार इधर 5-4 बार इधर ऐसे करें, जोर से नहीं, प्रेशर से नहीं, पर करें, और फिर उंगली से चेक करेंगे तो आपका नाक बिल्कुल साफ आएगा। इसका मतलब आपने नाक का फिल्टर साफ कर लिया, ये हकीकत है। उसमें जो कण फंसे हुए हैं, ये भगवान ने ऐसे बाल नहीं बनाए बच्चों, कहीं आप तो अंदर नोजल फंसा फंसा के साफ कर लेते हो, हम नहीं रोकते किसी को, चाहे कहीं तक ही साफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राम जी ने ये फिल्टर बनाए हैं, धूल के कण, धुएं के कण, पोल्यूशन प्रदूषण के बहुत सारे कण, बैक्टीरिया टाइप, उनको भी ये बाढ़ अंदर जाने से रोक लेते हैं। कुदरत ने कमाल किया राम जी ने। तो इस तरह से दोनों तरफ, इसे कहते देसी भाषा में बोलते पानी की नसवार, कि यूं पानी में भरा, ऐसे अंदर खींचा और फिर निकाल दिया उसी टाइम, कहीं ऊपर ना चढ़ा लेना, गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा खींचा और निकाला, इधर थोड़ा खींचा निकाला। शाम को भी ऐसा करके सो, सुबह नहाने के टाइम और शाम को वैसे, थोड़ा गुनगुना पानी हो सर्दी में, और गर्मी में नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल, आपको बहुत ठंडा नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं। तो इस तरह से नाक साफ रहेगा, काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक होने लगेगी। सुबह जो अजमाई चीज हमने करके देखी, और बहुत सारे लोगों को, कच्ची हल्दी जो होती है उसका इतना सा पीस थोड़ा सा चबा चबा के खाओ, थोड़ा पानी ले सकते हो घूंट, और कुछ देर आधा घंटा बाद कुछ खाओ। तो यही हमारे एक सज्जन थे जो कई दिनों से, अभी कुछ दिन की बात है, कई दिनों से सुरड़ 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 सुरड़, और वो कह रहा था गुरुजी मेरे तो दोनों नाक बंद हैं। पिछली बार हम आए थे तब भी उसका यही हाल था, तो हमने बोला था कच्ची हल्दी, तो शायद उसने सोचा ला गुरुजी ऐसे ही, अब कई सुनने वाले भी ऐसे सोच रहे होंगे। फिर उसने ली अभी 5-1 दिन पहले, और फिर उसका 4 दिन बाद मास्क उड़ गया और जुकाम भी उड़ गया। हमने क्या हाल है, कहता गुरुजी माफ करना, मैंने आपकी बात पहले क्यों नहीं मानी, 1 महीना 1.5 महीने से 2.5 महीने परेशान रहा हूं, आज 5-6 दिन हुए हैं और बिल्कुल फ्री हो गया हूं, कोई जुकाम नहीं, कुछ नहीं है। ये देसी नुस्खे हैं, कोई गारंटी वाला नुस्खा नहीं होता। अपने पे किया, हाँ हमें फायदा, बहुत सारे बच्चों ने करके देखा उनको फायदा हो गया। पर आप लेने से पहले थोड़ा सा किसी डॉक्टर की राय ले लीजिएगा। कई बार होता है कि ये थोड़ी गर्म होती है, आपके तेजाब वगैरह, या कोई थोड़ा बहुत हो सकता है साइड इफेक्ट, लेकिन इतनी सी लेने से कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं होता। तो इस तरह से नाक साफ किया। और एक और तरीका जो हमने आजमाया वो है कि जब आप नहाने लगो
वैसे तो आप करोगे नहीं। नहाते टाइम जितना का पानी गर्म मुंह में रख सकते हो, उबलता हुआ मत रखना भाई, ठंडा भी मत रखना। जितना गर्म आप मुंह में रख सकते हो, जितना सह सकते हो, उतना गर्म पानी मुंह में रखो और फिर साबुन वगैरह लगाओ, नहाते रहो। पानी मुंह में रहना चाहिए। बस जब नाक साफ करना तब निकाल के फेंक दो कुल्ला करके। तब तक 5, 7, 8, 10 मिनट तो लग ही जाते होंगे। साबुन लगाई, पहले बॉडी गिल्ली करी, फिर उसको साबुन लगाते हैं, धोते हैं। आप जैसे भी आप नहाते हैं, पर 5-7 मिनट तो लग जाते हैं। उतनी देर मुंह में रखो, 1 महीना करके देखो, बहुतों का जुकाम ठीक हुआ है। हम इस बदले में फीस नहीं लेंगे, फ्री में आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली है। तो ये यहां लिख के आया था। तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और एक होता है इसमें यह भी है कि कान में अगर खाज होती है या कई बार होते कान साफ करना है, वैसे नेचर है जब आप नहा के हटोगे ना, कोई भी रुमाल या कपड़ा कान पे ऐसे मार के देखना, जितनी फालतू की चीज है वो बाहर आ जाएगी नहाते टाइम, अपने आप ही आ जाती है। पर आपको आदत पड़ी हुई है, बहनों को तो खास करके, सिर की सुई निकाली और यूं मजे ले लेके। हमने देखा बेटियों को ऐसे करते हुए, और भाइयों को तिनका सा ले लेते हैं। आजकल बने भी आते हैं, उसका ये नहीं पता कहां तक चला गया, कहीं पर्दे में मार बैठते हैं। वो पतला होता है, उसका कोई मुंह सिर तो है नहीं, और अंदर खाज मची तो कईयों को मीठी मीठी भी लगने लगती है लगातार रगड़ने से, और आगे पर्दे पे मार देते हैं और फिर सुनने वाला काम की छुट्टी। कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा ही हो तो खुद रुई लो, नरम रुई जो डॉक्टरों के पास होती है, हल्का सा तिनके पे लगाकर थोड़ा सा अंदर ले जाओ, ताकि बाहर से जो है वो मैल निकल जाती है, अंदर है वो बहुत फायदेमंद है। आपके कानों में कीट पतंगा कुछ भी नहीं घुसता, क्योंकि ये जहरीली चीज होती है। वो इसकी बदबू से आपको बदबू नहीं आती, पड़ोसी को भी नहीं आती, साथ वाले को भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ उन कीट पतंगों को आती है जो कान में घुसने को तैयार रहते हैं। तो अंदर अगर वो थोड़ी बैक्स पड़ी है तो फायदेमंद है, वो उसकी बदबू से और उसको टच करने से वो जीभ छुट्टी हो जाती है, भाग जाते हैं। तो इसलिए कईयों ने पूछा था कि गुरुजी कान साफ करें, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, जैसे नाक में है, अंदर कानों में भी बाल होते हैं अंदर की साइड में, और वो भी फिल्टर का काम करते हैं, ताकि कानों के पर्दे पे कोई और चीज जाके जम ना जाए। क्लियर सुने, जैसे प्याज का छिलका होता है, उसका एक ऊपर से पतला सा एक छिलका नहीं निकलता, बिल्कुल नरम सी तय निकलती जिल्ली सी, वैसा ही पर्दा होता है, उससे भी पतला पर्दा होता है कान का। और आप सुइयां और पता नहीं क्या क्या खुर, पहले तो आया करते थे पुराने टाइम में, कड़छी सी लेके कान में, आजा तेरा कान साफ करूं। तो कईयों के कई बोले हुए हैं उस पंगे में, क्योंकि आगे कान का पर्दा फट जाता है। तो आप आराम से इस तरह से कान साफ करें, और कान में पानी ना जाए तो अच्छी चीज है। अगर धोने हैं कान तो उस साइड में पानी यूं करके लगाएं, साबुन वगैरह लगा के 2-3 बार, और फिर इधर साबुन लगा, फिर इधर 2-3 बार, तो कान में पानी ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो और भी बहुत से तरीके हैं इसके, फिर कभी आपको बताएंगे। तो इस तरह से कान में ये ज्यादा कलाकारी ना करा करो, जरूरत ही नहीं है। अच्छा वाला सुन रहा है तो आप अपने आप में यहाँ कान में मजे मत लिया करो कुछ मार मार के। तो ये कुछ बातें थी जो हमसे पूछेगी। हाँ, कुछ सवाल आए होंगे तो हम उनका जवाब दे देते हैं। है कोई सवाल ऐसा कुछ और जो हमारे पास लिख के अभी अभी आए थे, हम देख लेते हैं अगर और भी इसमें कोई सवाल होगा। आज के लिए हमें लगता है काफी चीजें हो गई, जो रह जाएंगी फिर से ही सवाल यहाँ वाले तो हो गए, अगर उधर कोई है तो पूछ सकते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी, बदलते मौसम में वायरल फीवर से कैसे बचाव करें जी? बदलता मौसम, कहते हैं सर्दी आती मारती है या सर्दी जाती मारती। ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि जब सर्दी आती है तो गड़बड़ करती है और जब जाने लगती है तो गड़बड़ करती है। होता क्या है, आप पहलवान बन जाते। एक दिन गर्म हुआ, फरवरी का महीना जैसे चल रहा है, सर्दी तो चली गई, आधी बाजू का पहना करा, रात को कड़ाके की सर्दी, और एकदम से ठंड लग जानी है, नेचुरली है, क्योंकि पहले आप बॉडी को गर्म कपड़ों के आदी बना चुके हो। अगर आप आधी ही आधी
कई ऐसे भी होते हैं सर्दी में बनियान में ही घूमते रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हम राजस्थान में ऐसे होता था, हमारे वहाँ ऐसे था। लेकिन उससे क्या होता, गर्म सर्द हो गया तो आपको जुकाम वगैरह या फिर ये जैसे वायरल बुखार तो वो हो जाता है। मौसम के कारण भी बहुत ये चीजें होती हैं। बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं कि जैसे रात के समय में एकदम से सर्दी दिन में गर्मी हुई, वो छुप गए कहीं ना कहीं अपना जगह तलाशी और रात को एकदम से निकले, तो वो भी गड़बड़ है। खान पान में आपने चक्कर डाल दिया, कोई गर्म चीज ले ली और फिर देखा अच्छा आज तो मौसम गर्म गर्म है, ठंडा ठोक लिया, उससे बुखार हो जाता है। और फिर ये वायरल अगर हो गया तो फिर इससे परहेज रखिए, कम से कम मास्क चढ़ा के रखो। दूसरों को तो मत करो, कहता नहीं मेरे को हुआ है तो मेरे ताए को, चाचे को, माँ को, बाप को क्यों नहीं। और वायरल तो तैयार बैठा होता है, वायरल मतलब फैलने वाला, तो फैलने वाली चीज है, अपने तक सीमित रख लो, 5-7 दिन में चढ़ के उतर जाएगा। दवाई डॉक्टर कहते होते हैं दवाई ले लो तो 1 हफ्ते में, दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन में, बात एक ही है। वो 1 हफ्ता भी 7 दिन है, पर जानबूझ के कहते हैं वो कि भाई दवाई ले लोगे तो सिर्फ 1 हफ्ते में, वरना 7 दिन लगेंगे। तो इसलिए बुखार की दवाई तो ले लेनी चाहिए अगर आप परेशान हो रहे हैं, हम नहीं कहते दवाई ना लो, लेकिन मोस्टली आप अपना बचाव रखिए। आप जैसे मान लो अंदर ठंड है बाहर गर्मी है, तो आप जब जाएं थोड़ा बॉडी को, अगर अंदर एसी वगैरह चला रखा है आपने तो वो बंद करो, टेम्परेचर को बढ़ने दो, क्योंकि अंदर वाला धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस लायक हो जाए कि जब बाहर जाओ तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उससे आप बीमारियों से बचा जा सकता है। जी अगला सवाल है गुरुजी, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं? आंखों की रोशनी एक्सरसाइज है, और हमने जो तजुर्बा करके देखा, मीठी जो मिर्च होती है वो खाते हैं आप सलाद के साथ, हरी मिर्च मीठी जो होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। हमें नहीं पता क्यों, पर हमने तो अपने पे आजमा के देखा, वो उसका फायदा बहुत होता है। और एक्सरसाइज करो, और भागते हैं भागो भी नहीं, जॉगिंग भी नहीं करो, बीच का एक तरीका होता है कि अपनी बॉडी उछले, इस तरह से चलो। आप रनिंग करो, ना वो रनिंग है ना वो वॉकिंग है ना जॉगिंग है, तो बीच का सा एक चीज होती है, तो उसमें आप मेडिटेशन करो, आते जाते श्वास। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो हमारी सारी नाड़ियों की सफाई कर देता है। जैसे हम भागते हैं, ये पोजीशन आ जाती है श्वास की 2 टाइमों में, छोड़ते टाइम और लेते टाइम, मतलब 2 बार खींचा 2 बार छोड़ा। अब क्योंकि भाग रहे हैं नेचुरली लेना पड़ेगा, तेजी से लेते जाओगे तो प्रेशर से, हमने अपने पे आजमाया, प्रेशर से क्या होता है, बहुत सारी बंद नाड़ियां खुल जाती हैं और बहुत सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। सिर्फ आंखें ही नहीं, पूरी बॉडी का फायदा होता है। आंखों का तो फायदा होता ही होता है। और भी बहुत से तरीके हैं, आंखें बंद करके आंखों को क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऊपर नीचे लेके जाओ, ज्यादा ना चढ़ा बैठना, नॉर्मली ऊपर नीचे लेके जाओ और ब्लिंक करो तेजी से, यूं 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 यूं, तो जो कण वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह आंखों की संभाल करें, और पानी वाला तरीका तो आपको बताया ही बताया। और शुगर वगैरह है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको भी कंट्रोल रखो। कहीं ये पानी पुनी कर दे और पेट बढ़ के गुब्बारा बन जाए और मोटापा बढ़ जाए तो भाई फिर क्या करेंगे ये चीजें। बॉडी को भी एक्सरसाइज से सही करके रखो। जी अगला सवाल यही था गुरुजी कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें? ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कहा मोटापा कम कीजिए, नमक कम होना चाहिए, नाम मात्र काला नमक थोड़ा सा, जरा सा, या फिर सेंधा नमक है, जो आयुर्वेदा में चीजें आती हैं ये चीजें आप लें। और दूसरा, मेडिटेशन करें ताकि दिमाग में कोई बोझ ना बने, गुस्सा नहीं आएगा, बोझ नहीं होगा दिमाग में, तो जो हाई ब्लड प्रेशर है नॉर्मली कम हो। और अगर आप भागने लग जाएं, एक्सरसाइज करने लग जाएं, यकीन मानिए नीचे ऊपर वाले सारे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाते हैं। डाइट का ख्याल रखिए, जो मोटा अनाज है, जो बैठने वाले हैं, जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, खेती बाड़ी वालों को छोड़ के उनको मोटा अनाज कम लेना चाहिए। फ्रूट ले लो, या आप खीरा वगैरह या सलाद वगैरह खाया करो। ज़्यादा खाना लो लेकिन थोड़ा, 50% सलाद, आधा घंटा पहले 50% खाना ले लो। और 12 बजे तक जितना बॉडी वेट है इंटू 10 ग्राम हो सके तो कोई फ्रूट किसी भी तरह का आप लेके देखिए, जो भी उपलब्ध हो, जैसा भी आपको मिल जाए, बेर है, कोई भी चीज़, फ्रूट तो फ्रूट ही होता है, जो हल्का केला मिल गया, जो भी मिलता है आसानी से उपलब्ध होता है,
तो वो उतना सा इकट्ठा मत खाइए, उसको अलग अलग तरह से खाएं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में आपके वजन भी कम होगा और ये ब्लड प्रेशर की भी जो चीज़ें हैं ये चली जाती हैं। ये भी एक तरीका है आयुर्वेदा का, अगर करके देखोगे तो पता चलेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।